आपके पास गलत जानकारी है, 20 साल आपके से पास मैं गलत बिहारी बोल रहा हूं, द्वार में तो मस्जिद पर आपने प्लास्टिक क्यों लगवाया? प्लीज हमारे आप घर यही के अंदर, डिफाइन नहीं होगा, घर के अंदर गली को सड़क कहेंगे या नहीं कहेंगे? आपको अपने धर्म के बारे में तो जो बोला, आपने अभी मेरे धर्म पर कैसे कह दिया? कुरान में लिखा है हमारे घर में अगर किसी की मृत्यु होती है तो घर में रहते हैं, नहीं रहते, आपको नहीं ज्ञान। रुको जरा, आप होंगे किसी सोसाइटी में, नो नो नो, तब आपको हिंदू धर्म का ज्ञान नहीं। अभी नए भाजपा में आइए ना, कांग्रेस से अधूरा ज्ञान है आपका, आपका अधूरा ज्ञान है। अरे मैं उसी सोसाइटी में हूँ, मैं कॉपीराइट नहीं हूँ आपका, उसी सोसाइटी में मैं हूँ, उसी हिंदू भाइयों के साथ मैं हूँ। अरे मैं आपसे ज्यादा लाशें जलाया हूँ, अभी रमजान चल रहा है, रमजान में शर्म करिए, रमजान में शर्म करिए। अरे हटिए, रमजान में बैठ के आप झूठ बोल रहे हैं, ये आप झूठ बोलते हैं, नकली राष्ट्रवादी मत बनिए। सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, ये भी नए नए आए संजय निरुपम जी, पहले शिवसेना, फिर कांग्रेस, फिर भाजपा। भारत के लोगों, नेताओं को पहचानो, आइडियोलॉजी को पहचानो। वही आदमी, वही कांग्रेस में है, बयान अलग है, वही शिवसेना में है, बयान अलग है। मुंबई दंगे में भी वो आरोपी है। हेलो गाइस, नमस्कार, जय श्री राम। जैसा कि गाइस फिर त्योहार आने वाले हैं, इसको लेकर फिर से तनातनी शुरू हो गई। हिंदुओं के नवरात्र और मुसलमानों की ईद से पहले फिर होली और रमजान जैसे विवाद शुरू हो गए। इस विवाद की शुरुआत उत्तर प्रदेश मेरठ की पुलिस के फरमान से शुरू हुई, क्योंकि मेरठ की पुलिस ने रोड पर नमाज ना पढ़ने को लेकर सख्त रवैये दिखाए, जिसको लेकर कुछ कट्टरपंथी चिढ़ गए। तो इसी पर यह डिबेट होने वाली है, जिसमें मौलाना गुलाब सरवर कहते हैं कि हिंदुओं में तो सब भी रोड पर रखा जाता है और हम नमाज जरूर पढ़ेंगे, जिसे कोई नहीं रोक सकता। तो इस पर बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा भी चुप नहीं रहती हैं। तो डिबेट बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाली है, इसीलिए बने रहिए शुरू से एंड तक। चलिए मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। हाफिज गुलाम सरवर जी बहुत देर से स्टूडियो में बने हुए हैं, आप प्रवक्ता हैं AIUMM के, इनकी मैं टिप्पणी ले लेती हूं। अगर सड़क पर नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है तो आप लोगों को खुले दिल से इसका स्वागत करना चाहिए कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके पहले भी कई मौलवी धर्मगुरुओं की ओर से कहा जा चुका है सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए, तो फिर उसको लेकर इतना बवाल क्यों, सरकार से इतने सवाल क्यों? नहीं, सड़क पर नमाज ना हो, ये हम लोग भी अपील करते हैं, और आज से नहीं, बहुत पहले से लोगों से अपील कर रहे हैं। लेकिन चित्रा जी, यहाँ पिछले कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ कुछ कॉमन वर्ड आते हैं जो परिभाषित नहीं होते। अब जैसे सड़क आ गया, सड़क की भी एक परिभाषा होनी चाहिए। भारत में मैयत को भी सड़क पे ही रखा जाता है, खास करके हिंदू परंपरा में। मुसलमान में तो मैयत घर में अंदर रखते हैं, नहीं मैं, अरे घर के बाहर कौन रखते? प्लीज तो आप यही डिफाइन नहीं होगा, गली को सड़क कहेंगे या नहीं कहेंगे? आपको अपने धर्म के बारे में तो आपने अभी मेरे धर्म पर कैसे कह दिया? कुरान में लिखा है हमारे घर में अगर किसी की मृत्यु होती है तो घर में रहते हैं, नहीं रहते। आपको नहीं ज्ञान है हिंदू धर्म का, मना है, घर से बाहर रखा जाता, निकाला जाता। अरे हम लंदन से नहीं आए ना, इसी भारत में हमें। आप होंगे किसी सोसाइटी में, नो नो नो, तब आपको हिंदू धर्म का ज्ञान नहीं। अभी नए भाजपा में आइए ना, कांग्रेस से अधूरा ज्ञान है आपका, आपका अधूरा ज्ञान है। अरे मैं उसी सोसाइटी में हूँ, मैं कॉपीराइट नहीं हूँ आपका, उसी सोसाइटी में मैं हूँ, उसी हिंदू भाइयों के साथ मैं हूँ। अरे मैं आपसे ज्यादा लाशें जलाया हूँ। अभी रमजान चल रहा है, रमजान में शर्म करिए, रमजान में शर्म करिए। अरे हटिए, रमजान में बैठ के आप झूठ बोल रहे हैं, ये आप झूठ बोलते हैं, नकली राष्ट्रवादी मत बनिए। बोलने दीजिए हमको पहले अपनी बात बोलने दीजिए। आप झूठे, मेरे धर्म के बारे में दूसरी बात नहीं, भाजपा में आए अभी, मेरे धर्म के बारे में दूसरी बात, एक और अभी मुंबई के नेताजी है, जिनका बयान अभी आपने दिखाया, संजय निरुपम जी। ये भी नए नए आए संजय निरुपम जी, पहले शिवसेना, फिर कांग्रेस, फिर भाजपा। भारत के लोगों, नेताओं को पहचानो, आइडियोलॉजी को पहचानो। वही आदमी, वही कांग्रेस में है, बयान अलग है, वही शिवसेना में है, बयान अलग है। मुंबई दंगे में भी वो आरोपी है संजय निरुपम, और अब वो भाजपा में आए हैं तो बयान भाजपा में, भाजपा उनको पूछ नहीं रही थी बयान देने के बाद, इससे पहले तो उन्होंने नया ये निकाला, भाजपा में कंपटीशन है, जो जितना मुर्गा बकरा मुल्ला व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। अच्छा ठीक है, अब भाजपा के नेता आपको ज्यादा प्रिय है, जो बहुत बहुत पुराने, जो पैदा ही भाजपा से हुए, तो एक मंत्री है उनका बयान, नीरज बबलू जी तो पैदा ही बीजेपी में हुए हैं, उनका कहना है कहीं जगह ना मिले तो कब्रिस्तान में जाकर नमाज पढ़ लीजिए, सड़क पर नमाज पढ़ने से आपको तो रोका जाएगा। तो सुन लीजिए इनका बयान, आपको बहुत अगर वो नहीं रुकेगा, क्या नहीं रुकेगा, चौधरी की हिम्मत नहीं है कार्रवाई करेगा, क्या नहीं रुकेगा, कोर्ट भारत में कोर्ट पे चलेगा क्या? अनुज चौधरी का अरे सड़क पर नमाज पढ़ेंगे, जैसे परंपरा हमारे यहाँ। क्या परंपरा है? परंपरा किसने परंपरा लाया? कब की परंपरा है? किसमें लिखा हुआ है? कब की परंपरा? अभी होली का जिक्र इन्होंने किया, दिल्ली का जिक्र इन्होंने किया, 3 बजे
पानी दिक्कत भेजा होगी। इन्होंने। बाकी लोगों को 3 दिक्कत बजे होगी। पानी भेजा आप होली में। अपनी इबादत में और दूसरों के बन लिए रहे दिक्कत हिंदू क्यों के पैदा ठेकेदार। करेंगे? शांति से नमाज अदा नहीं, कीजिए ना, forcefully आप शांति से मुसलमानों नमाज को अदा रोकेंगे, कीजिए। हम नहीं मानेंगे। हाँ। आप फोर्सफुली कानून के खिलाफ, यह अधिकार किसने दिया अनूप चौधरी को कि वो पासपोर्ट जब्त कर लेंगे? किसने दिया, जरा बताइए हमको। अरे आप तो पूरी खबर देखकर नहीं आते ना। मेरठ के एसपी ने कहा है अनु चौधरी संभल के हैं। हाँ, नमाज एक तो आप पढ़ेंगे कंफ्यूज, मतलब अनु चौधरी का चश्मा इतना ज्यादा चढ़ गया है नहीं, ना हम कि अपने हर घर जगह का अनु छत पर चौधरी नमाज दिखाई दे पढ़ेंगे। रहे हैं आपको। अगर मेरा संभल घर होता हाँ। तो मैं छत पर ही नमाज पढ़ता। मैं इनको तो बताता, ये हमको गिरफ्तार करते। क्या उन्होंने- तरीका? देखिए, तमाशा कर रहे हैं इस देश पढ़ने के में, पीछे की तमाशा बात ये करेंगे इस बताइए देश कि में। आपको नहीं इजाजत दी कानून से ज्यादा बड़ी ऊंचा आप हो तादाद में लोग जाएंगे। इकट्ठा हो जाएंगे, संविधान बड़ी से ऊंचे तादाद हो में जाएंगे। लोग इकट्ठा हो जाएंगे संविधान और से फिर ऊंचे। दिक्कत हो जाती है। संविधान से बड़े। हाँ बोलिए राधिका चित्रा जी, जी, आप- सबसे पहले तो ये इंसान जो यहाँ बैठे हैं, इंसान भी नहीं कहूंगी मैंने, जो रमजान के पाक महीने में बैठ के दूसरे धर्म के ऊपर गलत टिप्पणी कर रहे हैं और झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं, वो पूरे हिंदू समाज से माफी मांगे। जो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे जब किसी की मृत्यु होती है तो सड़क पे शरीर को रख दिया जाता है, ऐसा ना होता है, ना हमारी संस्कृति में है, ना सभ्यता में। सोसाइटी में होता है। आप माफी मांगिए, आपको नहीं नॉलेज है झूठे हैं। अरे मैं सोसाइटी में रहता हूँ, आप कहाँ रहते हैं मुझे नहीं पता। बिल्कुल यही होता है। थोड़ा सा और क्लियर कर संविधान इनको हक नहीं देता कि किसी भी धर्म दोनों के ही तरफ भाषा से को दोनों ही तरफ से मैं क्लियर कर दूं सर। देखिए वो डिपेंड करता है, अगर घर में बहुत बड़ा स्पेस है तो घर में रखा जाता है शव को, और आप ये जो इबादत है उसको किसी की मैयत से जोड़कर नहीं देख सकते। और अगर घर में स्पेस कम है और बहुत बड़ी तादाद में लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो फिर उसको बाहर रख दिया जाता है। सर एक सेकंड सर एक सेकंड, अब आप बस कीजिए, अब बस कीजिए सर। अब आपके पास गलत जानकारी है, आपके पास गलत जानकारी है सर। अगर कोई मर गया तो उसमें तो आपको भी शरीक होना चाहिए जाकर। ठीक है, अभी आते मेन मुद्दे पर, मेन मुद्दे पर कहाँ लेकर जा रहे हैं डिबेट को? आप किस मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं? ये तरीका नहीं हो सकता, ये तरीका नहीं हो सकता सर, ये तरीका नहीं हो सकता। मेन मुद्दे पर, मेन मुद्दे पर नहीं मिलेगी, आप जन्नत नहीं मिलेगी आपको। कौन गन पॉइंट लेकर आपके सामने खड़ा हुआ है? कौन खड़ा हुआ है? कौन खड़ा हुआ है? क्या बयान दे रहे हैं? संविधान क्यों नहीं अनु चौधरी पर कार्रवाई हुई? क्यों नहीं अनु चौधरी पर कार्रवाई हो रही है? इसका मतलब सरकार चाहती है ऐसे पदाधिकारियों की नियुक्ति हो जो समाज के अंदर द्वेष और संभल घृणा में दंगा फैलाए। होने दिया जाए। एक अधिकारी अगर कुछ बयान दे दिया दोनों ही पक्षों को हड़काने के लिए तो उसका बयान बहुत बुरा लग रहा है आपको। नहीं, दोनों पक्षों को हड़ता है। हाँ बिल्कुल कहा था। अच्छा, होली का सड़क पर त्योहार में तो मस्जिद पर आपने प्लास्टिक क्यों लगवाया? सेलेक्टिव अप्रोच मस्जिद अपनाया, पर प्लास्टिक आपने पन्नी क्यों सेलेक्टिव लगवाया? अप्रोच अपनाया, मस्जिद पर प्लास्टिक क्यों लगाया? हिंदू धर्म के लोगों को भी कहा था सर, अनु चौधरी ने हिंदू धर्म के लोगों को भी कहा था कि अगर हिंदू धर्म का कोई है जो होली नहीं खेलना चाहता है उसके ऊपर जबरदस्ती रंग जबरदस्ती खिलवाया गया है, बाहर से आदमी लाया गया है। अनुज चौधरी जी ने बाहर से आदमी मंगवा के हाल ही में पन्नी लगवा क्या के इस मुसलमानों को धमकाने के लिए क्या क्या लेके आए इन्होंने भाई?